सलवात पढ़ते मोहम्मद वाला। जैसे अहल बैत लाए की सलवात हैं वैसी सलवात पढ़ते हैं। ऐसी सलवात पढ़े कि करबला वाले हम सब पे राजी हो जाए। अपने अपने दिलो दिमाग में बिसात फ़िक्र के मुताबिक, अक़ीदा और शऊर के मुताबिक अहल बैत अलैहिस्सलाम का मकाम और मर्तबा जितना बुलंद समझते हैं, पूरे बदन की ताकत के साथ तमाम सामईन गिरामी मिल के वैसी ही बुलंद तरीन सलवात पढ़ दी थी। आऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलल हम्दु समनन लिनिमाइही व सबबन लिज़ियादति शानिही व सबीलन इला जिनानिही व मआज़म मिन बलाइही वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अरबिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल हाशिमिय्यिल करसिय्यिल मुमतहिय्यिल अब्तहिय्यित तहामी व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मज़लूमीन अल-महदीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम लम यारिफू रसूलहुम फ़हुम लहू मुनकिरून अम यक़ूलून बिही जिन्ना बल जाअहुम बिल हक़ व अक्सरहुम लिल हक़ कारिहून वलव इत्तबअल हक़ अहवाअहुम लफ़सदतिस समावातु वल अर्ज़ु व मन फ़ीहिन्ना। दुरूद भेजिएगा। हज़रत सामीन, बुज़ुर्गान मोहतरम, सादात मोमिनीन कराम, जैसा कि आपके ज़हनों में यकीनन महफूज होगा कि आज 2 रबीउल अव्वल सन 1445 हिजरी को ये 5 रोज़ा मुसलसल मजालिस अज़ा में खिताब का शर्फ हासिल अता करते हुए मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि चलती हुई सांसों की रवानी में गैर यकीनी तौर पर एक बार फिर याकूब को यूसुफ मिलाने वाले अली ने आपसे मिला दिया। मेहरबानी। और चूँकि ये अय्याम हैं और ये जो 5 रोज़ा मजलिस अज़ा है, इसका टाइटल जो है वो दिया गया है वलीउल असर हुज्जत खुदा मौलाए सायरुल बायर। उसकी बारगाह में जो ज़माने का इमाम है, जो वक्त का इमाम है, जो लम्हे का इमाम है। तो ये 5 मजालिस, इनका जो उन्वान भाइयों के हुक्म से नज़र किया गया है वो है मारिफत इमाम ज़माना। मारिफत इमाम के मौजू पे कि इमाम की मारिफत क्या है, हादी क्या है, हुज्जत किसे कहते हैं, मासूम कौन होता है। असल मसला ये है कि दुनिया अभी तक वहीं पे अटकी है जहाँ से चली थी। अभी आज दुनिया कहती है कि ज़माने ने बड़ी तरक्की की, बड़ी तरक्की की, हालांकि अभी तक दुनिया ने ना हज़रत इब्राहीम के दौर जितनी तरक्की की, वो मिट्टी से परिंदा बनाते थे, ना ईसा जितनी तरक्की की, वो मुर्दे को ज़िंदा करता था। जब ज़माने को नबुव्वत की पहली ईंटें समझ में नहीं आई तो वो मोहम्मद कहाँ समझ में आएगा, जिसकी औलाद और वो खुद अर्श मुअल्ला पे रहता है। सुभान अल्लाह। मेहरबानी। तो जो है तासुब की ऐनक निकाल के मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कुरान ने तज़किरा नहीं किया। कुरान ने कुछ अधूरा छोड़ा ही नहीं, कोई मौजू कुरान ने तिश्ना रखा ही नहीं है अपने दामन में। काश अगर दुनिया कुरान को देखती तो ज़माने को पहला मोहम्मद भी समझ में आ जाता, दुनिया को 12वां मोहम्मद भी समझ में आ जाता। ये
क्या कि शब का काफ़ी वक्त बीत चुका है। आज तो मैं आपको बस 15-20 आयतों पे जहमत देना चाहता हूँ। कल इंशाल्लाह मज़ीद आपसे जो है तफसीली गुजारिशात पूरे 9 बजे इसी अज़ा ख़ाने में आपकी खिदमत में पेश की जाएंगी। आज जो 2 आयतें सरनामा कलाम में नज़र की हैं उनका तर्जमा समात करिए। तर्जमा सुनने के बाद ये 5 मजालिस का जो मौजू है वो आपके सामने बिल्कुल खुल के वाज़े हो जाएगा कि मैं नज़र क्या करना चाहता हूँ। अल्लाह ने इन दोनों आयात में इरशाद फरमाया तमाम आलम इंसानियत से, तमाम दुनिया के इंसानों से अल्लाह मुखातिब है। मुखातिब करके अल्लाह ने सवाल पूछा। सवाल करके अल्लाह कह रहा है अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून। देखिए तवज्जो दरकार है। अकील भाईजान आपके हुक्म की तामील करते हुए, मेरा इतना इल्मी कामत तो नहीं है कि, लेकिन चूँकि आप भी ज़ियारत से आए हैं, मैं भी बाबुल इल्म की चौखट जो है चूम के आया हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि मदीनतुल इल्म से ऐसी खैरात मिले। ज़माने ने असल में हुसैन इब्ने अली का समझा ही नहीं कि करैक्टर क्या है। देखिए आप पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे आए रोज़ महंगाई ताबड़तोड़ हमले कर रही है। अहमद गल आज़म जी, ताबड़तोड़ हमले, फ्यूल की एडजस्टमेंट, प्राइस, इलेक्ट्रिसिटी, खाना पीना, हर चीज़ महंगी हो रही है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, डॉक्टर साहब की बिला पूरी दुनिया में चल रहा है कि महंगाई अपना पंजा फैलाए, गरीब आवाम को चुन चुन के अपने चुंगल में रह रही है। और नौबत यहाँ पे आ गई है कि लोग लोगों का सर काट रहे हैं खाने के लिए, सर कत्ल कर रहे हैं लोगों को खाने के लिए। दुनिया दुनिया को मार रही है एक वक्त की रोटी के लिए। ज़माना अभी तक औलाद अबू तालिब को नहीं समझा कि जहाँ पे बंदा बंदे को रोटी के लिए कत्ल करे उसे दुनिया कहते हैं, और जहाँ पे हाथ बांध के खाना खिलाया जाए उसे करबला सुभान अल्लाह। मेहरबानी मेहरबानी जी जी मेहरबानी मान। अल्लाह मोहम्मद। बहुत तवज्जो चाहिए हुज्जत खुदा के जो है मौजू पे आने के लिए। अमलम, अल्लाह ने सवाल किया, तमाम आलम इंसानियत से खुदा सवाल कर रहा है। अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून। तुम मेरे रसूल का क्यों इनकार करते हो? तुम्हें मेरा रसूल समझ में क्यों नहीं आता? तवज्जो चाहिए। ये मुश्किल मजमून है, लेकिन आप खतीबाना जो है चाबक दस्ती का आप मुशाहिदा फरमाएंगे कि किस अंदाज में पहले मोहम्मद से आखिरी मोहम्मद पर सफ़र करना है। फिर सुनिए, अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून। तुम मेरे रसूल पे ईमान क्यों नहीं लाते? या तुम्हें मेरे रसूल की मारिफत नहीं है, या तुमने मेरे रसूल को समझा नहीं है। अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून। तुम्हें या तो मेरे रसूल की मारिफत नहीं है कि तुम उसका इनकार करते हो। देखिए कायनात आलम में मरकज है हमारे रसूल की ज़ात। सैयदज़ादा ज़ाते रिसालत मुआब जो है वो मरकज कायनात, मरकज है मोहम्मद मुस्तफ़ा की ज़ात बाबरकात। अब फिक्रा पता चलेगा, ये लफ्ज़ समझ में आ गया, 5 तकरीरें आपके जहन में आ जाएंगी। जो इज्जत है पहले मोहम्मद की, हाय 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 हाय, समझदार बंदे आप इतने जो है। पहले की इज्जत 14 की इज्जत। अगर एक रसूल समझ में आ गया 14 समझ में आ गया, क्योंकि मरकज की इज्जत तमाम की इज्जत है। रसूल की इज्जत आल की इज्जत, आल की इज्जत रसूल की इज्जत। अब सुनिए, अब गुजारिशात शुरू होना चाहती हूँ। अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून।
तुम मेरे रसूल की तुम्हें मारिफत नहीं है, तुम मेरे रसूल के मुनकिर हो, तुम मेरे रसूल का इनकार करते हो। अम यकूलून बिही जिन्ना, या तुम गुमान करते हो कि मेरा रसूल दुनिया में दीवाना बन के आया है। अंदाजा नहीं लगाया, अभी आपकी रूह वहां नहीं पहुंची। जब मैं लेके जाना चाहता हूं, मैं समझता हूं मजीद 5, 10, 15 आयतें पढ़ के आपके ज़हनों के पास। फिर सुनिए, अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून अम यकूलून बिही जिन्ना, तुम मेरे रसूल की मारिफत नहीं रखते, तुम मेरे रसूल का इनकार करते हो, या तुम ये कहते हो कि मेरा रसूल मजनून बन के आया है, मेरा रसूल दीवाना बन के आया है, मेरा रसूल पागल बन के आया है। अल्लाह ने खुद इसका जवाब दिया। सवाल अल्लाह ने खुद आलम इंसानियत से पूछा था। अल्लाह ने कहा बल बल बल। देखें, पढ़े लिखे साहिबान, रिसर्चर जो हैं वो तशरीफ फरमाए। बल जो अरबी ग्रामर में लफ्ज़ है, ये लाइकेस वजन कलम हसर, लाइकेस इन्नमा, जैसे हम पढ़ते हैं इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह की आयत पढ़ती, जो वज़न इन्नमा का है वही वज़न इस लफ्ज़ बल का है। यानी ये बल का काम क्या है कि ये बल जो है ये गैरों को बाहर निकालता है, अपनों को अंदर बुलाता है। समझदार बंदा जरूर जी जी, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी, बहिश्ते बड़ी बन गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें, अभी आपका रूह नहीं वहाँ पहुँचा। आपकी तवज्जुहात और आपका जो है हुस्न समात देख के मैं अगला फिक्र कहना चाहता हूँ। दुनिया को गैर समझ में नहीं आए। अगर जमाना गैर समझ जाता तो अपने समझ जाता। हर फिक्रा तो हर बंदे के लिए होता ही नहीं है। हैदर जी, एक बंदा समझ गया मैं समझूंगा, पूरे खमसे की मेहनत सवारत होगी। जमाने ने गैर ही नहीं समझे। गैर 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 है क्या? हर्फ भी 3, नुक्ते भी 3। अगर गैरों का पता चल जाता तो अपने जाहिर हो जाते। देखिए, इतना कन्फ्यूजन में तकरीर को लेके ही नहीं जाना। इब्तदाई रोज़ है और मैं समझता हूँ गुजारिशात खुलने में थोड़ा वक्त लगेगा। फिर सुनिए, अल्लाह ने कहा नहीं, बल बल नहीं। तुम समझते हो कि मेरा रसूल मजनून है, तुम मेरे रसूल का इनकार करते हो, तुम मेरे रसूल के मुनकिर हो। का नहीं, बल मेरा रसूल ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तुम मेरे रसूल का इनकार करते हो, तुम मेरे रसूल को दीवाना समझते हो, तुम मेरे रसूल को मजनून समझते हो, तुम मेरे रसूल को शायर समझते हो। मलक जी, मैं तकरीर नहीं भूल गया, मैंने लग रहा है मैं पत्तों की अल्लाह जानता है आया ही पहली बारियां, आपका रूह नहीं वहां पे पहुंचा। आज दुनिया कहती है शिया काफिर, ना अदले रिसालत करते हैं ना ताज़ीम रिसालत है। आयत ने इतना तो बताया कि कोई था जो मोहम्मद को मजनून कहता था। मेहरबानी, नहीं फिर सुनिए, बड़े इत्मीनान से। मेहरबानी 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 मेहरबानी। आज सिर्फ तर्जमा नजर करना चाहता हूँ, 5, 7, 10 आयतें पढ़ के गुजारिशात वाइंड अप करूँ। अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, तुम मेरे रसूल का इनकार करते हो, इसी वास्ते नहीं मानते कि तुम्हें मेरे रसूल की मारिफत नहीं है, या तुम समझते हो कि मेरा रसूल मजनून है। का नहीं, बल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। मेरा रसूल न शायर है, न मजनून है, न दीवाना है। न शायर है, न मजनू है, न दीवाना है। न शायर है, न मजनू है, न दीवाना है। पालने वाले तू बता कौन है तेरा रसूल? आवाज आई, बल जाहुम बिल हक। मेरा रसूल शायर और मजनू नहीं, बल्कि वो अपने साथ हक को लेकर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुलंद होने वाले पंजों पे पंज तन राजी जान। जो जबान यहाँ बोले, कब्र में अली बोले, सारे बोलो है।
फिर सुनिए, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। देखिए देखिए, बड़ा मुश्किल दकीक मजमून है ये शजी जो नजर करना था। मेरा रसूल अकेला नहीं आया, वो हक के साथ आया है, हक लेकर आया है। नहीं, मुझे मजा नहीं आया। मुझे आपसे बेहतर सामीन पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे। मैं समझता हूं मुझे पढ़ने का सलीका नहीं आया इधर पर, मैं नहीं समझा सका, मुझे अपनी खिताबत पे शक हुआ जाता है। आप बेहतरीन सामीन ज़माने की। मेरा रसूल हक के साथ आया है, हक के साथ आया है। ये कुरान तो 40 साल बाद आया, ये जो साथ हक आया है वो कौन है? बहिश्ते भरी उतर आई है जमीन पे, बस से धरती पत्तों की दी, क्या बात है। सारे बोलो हैदरी। वाह वाह वाह, अली अकेला नहीं आया, जाअहुम बिल हक, वो अपने साथ अजीब अल्फाज है कुरान हकीम के। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है मैं खमसा पत्तों की छाड़ दिया, एक 70 पढ़ दिया। 70 अरबी में पढ़नी है, तर्जमा आपको आता है, आपके बच्चों को आता है, तेरे बाद खमसा छाड़ देना जी। माहौल ऐसा बन गया है। वो अपने साथ हक लाया है, अपने साथ। मेरी सैयदा मेरे लफ्जों में असर दे। मलक जी, जितना अरसा मैं पत्तों की जाकरी कर चुका, मौला जानदा बे पासे जी 70 पहले रोज पढ़ रहे हैं ना, मेरी पूरी जिंदगी ते भारी है ना। मैं तर्जमा नहीं करना, तर्जमा आपने करना है, मैं अरबी पढ़ने लगा हूं। मेरा रसूल अपने साथ हक लेके आया है, साथ। पता चला ये हक वो है, मोहम्मद अर्श पे था तो हक साथ था। जिंदा जबान है, जिंदा जबान है, जिंदा जबान है। जिक्र हैदर करार में बोलने के लिए अल्लाह ने बनाई है, जिंदा जबान है, जिसे हाथ अली इब्न अबी तालिब ने दिया। बोलो हैदरी। जियो सदके सारे हैदरी। हक साथ, रसूल चला तो हक साथ, जमीन पे आया तो हक साथ। शायद जी न्याज पंजा दी अज पूरी हो गई है, मौला जानदा 70 ऐसी पढ़ रहा पत्तों की नगरी थे। सहने गुलशन को एक बार खोलिए, मुअत्तर कीजिए अपने सीने में खिले हुए विलायत अली के बाग को। जिलानी साहब किबला 70 नौकर नजर करना चाहता है, विद अ लॉट ऑफ प्राउड। आजी से नहीं, तकब्बुर से, मैं गरूर से अपने पीर अली के लिए फिक्रा नजर करना चाहता हूं। वो हक लेकर आया है, साथ आया। जब जमीन पे आया तो कमली वाले ने कहा, मेरे असहाब सुनो, अना व अलीन मिन नूरन वाहिद। मेरी बीवी मेरे लफ्जों में असर दे, अल्लाह करे। ना 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 ना, पूरा पत्तों की उठ के अगले साल तक बोले, फिक्रे का बदल नहीं पूरा होगा। मैं सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर बनाया, मैं और अली, मैं और अली। मलक जी, नियाज़े मौला, हर फिक्रा हर बंदे के लिए नहीं होता, हर बंदा हर फिक्रे के लिए नहीं। मातमी सादात की मौजूदगी में, अज़ादारों की मौजूदगी में, जंजीर जनों की मौजूदगी में, ज़ायरीन की मौजूदगी में फिक्रा नौकर नजर करना चाहता है सरजमीन पर। मैं और अली नूरे वाहिद से बने, हमारा नूर एक, हमारा नूर एक।
अब उस बंदे को चाहिए ना कि वो अगर अक्ल खराब है तो लाहौर मेंटल अस्पताल से रजू करे। कितना बेवकूफ है बंदा जो आधे नूर का जिक्र नमाज में करता है। हाय 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 हाय। ये क्या अक्ल है? कैसी अक्ल है कि आधे नूर का नाम तो नमाज में लेते हो? भाई जब बने एक नूर से दोनों। नतीजा क्या निकला? तुसी जियो खैरों में तो आधे नूर का तो जिक्र आए नमाज में, आधे में बातिल। ये जब नूरे हैदर नूरे मुर्तजा से था तो मुस्तफा का नूर बातिल क्यों नहीं हुआ? हाय 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 हाय। मेहरबानी जी मेहरबानी, तुसी जी हो थोड़ी नस्ला जी। मेरा रसूल बल जाअहुम बिल हक, मेरा रसूल हक के साथ आया, हक के साथ आया। अजीब अल्फाज। मैं समझता हूँ दामन वक्त में गुंजाइश बड़ी कम होती जा रही है, तकरीर खुलना चाहती है। फिर सुनिए, अम लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून। तुम मेरे रसूल का इनकार करते हो, तुम्हें मेरे रसूल की मारिफत नहीं है, या तुम समझते हो कि मेरा रसूल दीवाना है? कि नहीं, मेरा रसूल ऐसा नहीं है, वो हक के साथ आया है, हक के साथ आया है। अजीब अल्फाज हैं कुरान हकीम के। मौला करे मेरे सामने इनकी रूह वहाँ पे पहुँच जाए। अल्लाह ने अंदाज़ कलाम को बदल कर कहा वला विक्ता बाल हक को आहवाअहुम लफसदत समावात वल अर्ज़ व मन फीहिन्ना। दुनिया वालों याद रखो, अगर एक लम्हे के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी हक बातिल की बैत कर लेता तो जमीन और आसमान बर्बाद हो जाते। आयत पढ़िए मेरे सामने ग्रामी, आयत पढ़िए, आयत सरकार, आयत 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 आयत। मेहरबानी, आपने बड़ी दाद से नवाजा। मेरा इतना इल्मी कद नहीं है जितनी आपने मोहब्बत अता फरमाई। लॉट ऑफ थैंक्स। लेकिन तकरीर रुकना चाहती है यहाँ पे। अगर एक लम्हे के लिए हक बातिल की बैत कर लेता, एक लम्हे के लिए हक बातिल की पैरवी करता, लफसदत समावात वल अर्ज़ व मन फीहिन्ना, तो जमीन और आसमान में और जो कुछ दरमिया में है फना हो जाता, फना हो जाता। मतलब मायने, जमीन तबाह हो जाती, आसमान पदा तबाह हो जाता, फिजा खला, जमादात, नबातात, हैवानात, इंसान। अगर एक लम्हे के लिए हक बातिल की बैत करता, एक लम्हे के लिए, आपने अंदाजा नहीं लगाया मेरे सामने ग्रामी, मेरा बेहतरीन मजमा। आप वक्त जैसी कीमती चीज़ लेके जिक्र मजलूम सुनने के लिए आए। हुसैन इब्न अली आपको इसका बेहतर से बेहतरीन अजर अता फरमाए। अपने घरों को लौटिएगा ज़रूर। नज़र मौला ने आज़ बतूल पहली मजलिस अज़ा से नशर होने वाला पैगाम दामन में ज़रूर लेते जाइए। अगर एक लम्हे के लिए हक बातिल की बैत करता, हक बातिल की बैत करता, तो ज़मीन व आसमां में फसाद आता। फसाद किसे कहते हैं? फसाद का मतलब लड़ाई? नो, ना ना चाचा, माफ़ी चाहता हूँ, ये फसाद का उर्दू में मतलब है।
फसाद का अरबिक में कुछ मतलब और है। फसाद को अरबी में कहते हैं निजाम में बेएतदाली आना। जिंदाबाद। जैसे चाचा जी बंदे की तबीयत खराब हो जाती है, मैदा खराब होता है, सर में गैस आ जाती है, तो सियादों की तबीयत खराब है। तबीयत खराब मतलब जिस्म में बेएतदाली, वजूद में बेएतदाली। आपका मैदा अपसेट हुआ, डॉक्टर साहब मौजूद है, सर में गैस आई, मैदा अपसेट हुआ तो जिगर अपसेट हुआ, लीवर से आगे बीमारियां बढ़ती गई। यह है निजाम में बेएतदाली। अब समझिए फिक्रा। कुरान कहता है अगर हक बातिल की बैत करता एक लम्हे के लिए तो कभी भी जमीन से गंदम का खोशा बाहर ना आता। जरूरी नहीं कि बंदा खैबर खंदा की पढ़े, तकदीर पढ़ के कौम को उदार लेनी है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, तो यह ज़्यादा कोई फिक्र करनी चाहिए। देखे वलीउल असर की हुज्जत खुदा के जो है मौजू पे आना है आपकी समात को लेके। जमीन से सब्जा न निकलता, यह है निजाम में बेएतदाली। आसमां से रहमत न बरसती, आसमां से रहमत का बरसना एतदाल है। बाबर से निजाम में बेएतदाली, यह है फसाद। यानी आसमां में फसाद आ जाता, सूरज की रोशनी न रहती, चांद अपनी चमक न रखता, तारे फलक के दामन में जगमग न करते। कब? अगर एक लम्हे के लिए भी हक बातिल की बैत करता, एक लम्हे के लिए। मुश्किल है ये मलक जी, मैं समझ रहा हूं। अच्छा पैगाम पहुंच रहा है आप, सुभान अल्लाह, बड़ी गल है, बड़ी जी, बड़ी मेहरबानी, 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 बड़ी बड़ी बात है, बड़ी मोहब्बत है, आपने नवाजा है। इतना मेरी तो तवक्कुआत के खिलाफ था। मैं समझा कि कल से जो है नहीं तो मौजू बदल देते हैं आपके मिजाज के मुताबिक। जी हाँ, मंगते ना की काम है, नौकरी करना गदागरा का काम है, तुसी जो सुनोगे वो पढ़ दिता जाएगा। लेकिन ये चूँकि जी हाँ चाचा जी ज़रूरत है। आपने देखा है पिछले दिनों में जो है गिलगित में एक मौलवी ने अलल ऐलान हज़ारों के मजमे में हुज्जत खुदा की शान में गुस्ताखी की है। उसने बदतमीज़ी की, बदतमीज़ी करके उसने पूरी सोशल मीडिया पे देखा गया है। मैं भी ज़ियारात पे था, मलिक साहब भी वहाँ पे थे। हमने सोशल मीडिया पे ये देखा कि वो कह रहा था कि अगर शियों का 12वां इमाम रहता है तो कहाँ रहता है उसने। और इसके अलावा भी काफ़ी सारे नाज़ेबा लफ्ज़ कहे। भाई तू मुझे एक बात बता, तू दिन की रोशनी में दोपहर के 12 बजे सूरज की आंख में आंख नहीं मिला सकता, तो इसमें नक्श सूरज में नहीं है। हाय 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 हाय, ओए होए होए होए, हाय 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 हाय, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। जिंदगी दराज होवे, मौला सबान चसर देवे। जी जी चाचा, नहीं आपके आराम का पूरा एहसास है, वक्त बीते जाने का पूरा एहसास है। सिर्फ आप थोड़ी हैं, आपके साथ पर्दादार माएँ बहनें बच्चे भी हैं, तो हर एक का एहसास करना होता है। देखिए दिन की रोशनी में आप सूरज की आंखों में आंखें नहीं डाल सकते। इसमें नक्श सूरज का नहीं, सूरज अपने कमाल पे रहता है। तुम्हें अगर 12वां नजर नहीं आता तो ये 12वें का कसूर नहीं, नक्श तुम्हारी आंखों का है। जी जी जी, असल में ये मौजू है, असल में यही मौजू है, यही है जिस पे मुझे 5 दिन आपकी खिदमत आली में सैयदजादा गुजारिशात करनी है। आज दुनिया कहती है 12वां रहता है तो कहाँ रहता है,
मैं ज़माने से सवाल पूछता हूँ, मज़हब आले मोहम्मद में पाकिस्तान में रहने वाले 9 करोड़ शियों की तरफ से तू जो कहता कि 12वां गार में छुप गया है तो बाहर क्यों नहीं आता? तू मुझे बता, तुम्हारे बदन में रूह रहती है, नजर क्यों नहीं आती? जिंदा ज़बाने, जिंदा ज़बाने, जिंदा ज़बाने। हुज्जत खुदा पे नहीं बोलेंगे, कौन बोलेगा? सारे बोलो हैदरी। जी जी जी, जिंदगी जिंदगी दराज हो गई, जिंदगी दराज हो गई। अपने बदन में मुल्ला को दिल नजर नहीं आता और ढूंढने उसे चला है जो बेदिल के दिल में रहता है। जिंदाबाद है, जिंदाबाद है। वसे नगरी पत्तों की दी। जी जी जी, अल्लाह जल, अल्लाह जल, अल्लाह जल। गार में गुम हो गया था, अभी तक नहीं निकला। भाई गार में असहाबे कहफ गए थे, वो भी अभी तक नहीं निकले। अकेले वो नहीं गए थे, उनका कुत्ता भी साथ गया था। अल्लाह अगर असहाबे कहफ को जिंदगी दे तो मुल्ला को हैरानगी नहीं होती। आज जमाना कहता है 12वां रहता है तो कहां रहता है? अपने घर दे चोर लभदे नहीं। भाई हमारे 12वें पे गार में रहने का एतराज न कर, वरना हम बड़े बड़े गार में रहने वालों के किस्से उछालेंगे। शिया न समझे कौन समझे, जिंदाबाद है। सलाम है जड़ा फिक्रे तक पहुंचा है। सारे बोलो हैदरी। जी 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 चाचा जी, जी 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 जी, यही 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 मेरा मौजू है 5 रोज का, जिस पे आपको जहमत समात देनी है। बड़े जले हुए दिल से मलिक साहब की बोला। आज दुनिया हमारे 12वें पे एतराज लगाती है। गल लाल शजी गल टकरानी होवे ना, 1000 गल्लां ने, बातों का सर पैर ही कोई नहीं है कि 12वां है तो कहाँ रहता है। भाई तुम्हें अपने तुम्हारे 6 फुट के कद में रूह का पता नहीं चलता। यसालूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, मेरे हबीब ये आपसे पूछते हैं रूह क्या है, इनको कहो कि रूह मुझे अल्लाह का अमर है। तुम्हें 6 फुट के वजूद के अंदर अल्लाह के अमर का पता नहीं चलता तो मेरा 12वां तो ओले लामर बन के आया है। जी 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 जी, जिंदाबाद है। तुसी जी हो, थोड़ियां नस्लां जी। जी 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 जी, मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी। अगर वल विक्तबल हक को अहवाअहुम लफसदतिस समावात वल अर्श व मन फीहिन्ना, अगर हक एक लम्हे के लिए बातिल की बैत कर लेता, बातिल की बैत कर लेता तो जमीन और आसमां में फसाद आ जाता। पता चला अगर जमीन और आसमां अपनी असली हालत में जो मौजूद है तो आदम से लेकर 12वें तक किसी हादी ने बातिल की बैत नहीं की। सर आदम से पहला हादी आदम, आदम से महदी तक अगर आदम ने
काबिल कातिल को बख्श दिया होता तब भी जमीन में फसाद आता। अगर मूसा फिरौन की बैत कर लेता, अगर याकूब हिजर यूसुफ में न रोता, अगर इब्राहिम नमरूद के आगे सर तस्लीम खम कर जाता, जमीन व आसमान तबाह हो जाते। आप समझे ही नहीं। अगर मोहम्मद मुस्तफा अरब के बद्दुओं के आगे झुक जाता, अगर अपने जमाने में अली हाय 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 बातिल की बैत करता, अगर अपने जमाने में हसन बातिल की बैत करते तो जमीन व आसमां में फसाद आ जाता। अगर अपने जमाने में हुसैन यजीद की बैत करता, हुसैन से लेकर महदी तक आज तक जमाने को तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि शुक्र करो हमारा 12वां पर्दा गैबत में रह के दुनिया के हर बातिल से लड़ रहा है। वो लड़ रहा है तभी तो जमीन से सब्जा भी उगता है, आसमां से रहमत भी आती है। सुभान अल्लाह, सुभान बिस्मिल्लाह। खैर हो थोड़ी बस। कल इन्हीं लफ्ज़ों से मारिफत इमाम ज़माना से तकरीर आगे चलेगी। आज 2 रबीउल अव्वल है। 2 रबीउल अव्वल, यकम रबीउल अव्वल का इधर चांद नज़र आया, इधर पूरी दुनिया में मैसेज सोशल मीडिया पे हर जगह पे एक हलचल मच गई। आमद मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा आमद मुस्तफ़ा। मोहम्मद को मुबारक देने वाले, मोहम्मद के कलमे का वास्ता। घर जाके कभी सोचना ज़रूर, जिस मोहम्मद के आने की मुबारक दे रहा है वो मोहम्मद जिस ज़हरा के लिए उठ उठ के खड़ा हो जाता था। अल्लाह जाने कलमा गो ने जुल्म कैसा किया। जब लौटी तो कह रही थी सुब्बत अलैया मसाइबुन, अल्लाह माउन अल्लाह माउन अल्लाह माउन अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। 2 रबीउल अव्वल है आज। आज का दिन कयामत से कम नहीं। फट गई होती जमीन, टूट पड़ता आसमां जमीन पे, 2 रबीउल अव्वल का दिन ना आया होता। अज़ादारों के रोने के लिए ये लफ्ज़ ही काफ़ी है। एक जाकिर मौला के मसाइब पढ़ रहे थे। ये अभी 3 दिन पहले गुजरी है। 2 शहादतें सहने मुस्तफ़ा में थी 28 सफ़र को। एक ज़हरा के बाबे की शहादत, एक बतूल के नफीस मिजाज बेटे की शहादत। और मैं कुर्बान जामा, हो सकता है इससे आगे मसाइब पढ़ने की ज़रूरत ही न पेश आए। मैं आपके मिजाज से वाकिफ़ हूँ। मसाइब दी आखिरी आशिक नगरी है। अधराते ले जो तुसा टोर आयो, मेरी पर्दादार माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग जवान, वक्त जैसी कीमती चीज़ लेके आप आए हैं। मैं जानता हूँ आप जाकिरों के चेहरे देखने नहीं आए, आप मोहम्मद को उसकी जख्मी बेटी का पुरसा देने आए। इस अंदाज में रोइए, साथ वाला मोमिन गवाह बन जाए। 28 सफ़र को शहादत थी हसन मौला की। एक जाकिर ने मसाइब पढ़े, शहादत पढ़ी। उसने सरकार मुजतबा की शहादत पढ़ के मोमिनीन ने बड़ा गिरिया किया, मातम किया। वो शहादत के बाद अपने घर में लौट आया। घर में आके लौटा, रात को बिस्तर पे सोया। ख्वाब में बतूल का अमीर बेटा आया। मेरा जाकिर
तूने मेरे मसाइब पढ़े हैं आज। हाथ जोड़े जाकिर ने, कहते मौला पढ़े। कहा आपने मसाइब पढ़े पर तूने मेरे मसाइब नहीं पढ़े। काश मेरे मसाइब पढ़े होते, काश तुझे पता होता मैं वो हूँ जिसको मोहम्मद ईद के रोज अपनी जुल्फ़ें पकड़ा के कभी इस बाजार कभी उस बाजार, मेरा नाना कहता था लोगों जान लो अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अल्लामान। जरूरी नहीं चाकू छुरी टोके पे कौम को रुलाया जाए, गैरतमंदों के लिए लफ्ज काफी होता है करबला वालों के आने का। आवाज लेके कहते मौला ने कहा तूने मसाइब पढ़े पर मेरे मसाइब नहीं पढ़े। जाकिर के बदन कांपा, सैयदजादा थर थर कांपा। आवाज़ देके कहते मौला मैंने आपके मसाइब ही तो पढ़े। कहा नहीं, आपने मसाइब तो पढ़े, आपने मेरे मसाइब नहीं पढ़े। कहते मौला मुझे आपकी शहादत की कसम, मैं मजलिस में यही फिक्रा कहा है कि वक्त से पहले कासिम यतीम हो गया। वाह नंगे सर रोने वाली कौम। हो सकता है मैं माफ़ी मंगागा शायद इस तो बाद हो सकता है लफ्ज़ कहने की नौबत ना आए। बंदे मारने से या मैं कोई हैदर जी पत्तों की जाकरी मनवाण नहीं आया, जिंदगी गुजर गई। मौला बच्चियां दी खुशियां भी खावे अकील जी। मौला मैंने पढ़ा है कि वक्त से पहले कासिम यतीम हो गया। मौला ने कहा मेरे मसाइब नहीं पढ़े। जाकिर हाथ जोड़ के कहता है बतूल का बेटा मैंने मसाइब में पढ़ा है कि अल्लाह जाने कैसा वक्त था, तहज्जुद के मुसल्ले पे अली की बेटी को खबर मिली तेरे अमीर को जहर में लग गई है, जिसे चलना नहीं आता था उससे मुसल्ला छूटा और लोग कहती है फिजा चादर ले आ और मेरे अमीर का जुगर बाहर आया। अल्लाह मान हाथ प्यारा नहीं, हाथ प्यारा नहीं, सीने ते मार के बोला हाय ज़हरा, हाय मोहम्मद की जख्मी बेटी। अजर कमल अल्लाह, अजर कमल अल्लाह। जितने हैं बहुत रो लिए, आप मैं लफ्ज़ एक पढ़ना है। मौला बच्चियों की जिंदगी दराज करे, ज़बान चसर हो गए। मेरी पर्देदार माए बहने, आप आधी शब बीत चुकी है, नेस हिस्सा शब का गुजर गया है। आप अभी तक मिट्टी पे बैठ के रोने के लिए आई हैं। आप आई हैं पत्तों की से करीबो जवार से, लेकिन जो आपके पहलू में है ना वो बड़ी देर से आई है, बड़ी दूर का सफर करके। अल्लाह जाने किसके पहलू में बैठी होगी। ज़हरा रो के कहेगी जनाजा मेरा तो रात को उठा था, मेरे जनाजे पे हूरों ने मातम किया, तू सुन के नहीं रोई। अल्लाह माने, अल्लाह माने, अल्लाह माने। हाथ बंद है, हाथ प्यारा नहीं, हाथ प्यारा नहीं। हर हाथ पे वाजिब है बीबी ज़हरा का मातम करना, हर हाथ पे वाजिब है हसनैन की यतीमी का पुलसा। अल्लाह मान। जाकिर हाथ जोड़ के कहता है मौला, मौला मैंने पढ़ा कि तहज्जुद के मुसल्ले पे आपके जहर की खबर ज़ैनब आलिया को मिली। मौला ने कहा जाकिर ये मेरा मसाइब है, मगर मेरा सबसे बड़ा मसाइब नहीं पढ़ा। तड़प के कहते हैं मौला मुझे आपकी इज्जत की कसम, मैंने मसाइब में पढ़ा कि आपको जोधा मलूमा ने जहर दिया। कहा मौला ने कहा मेरा मसाइब है पर मेरा बड़ा मसाइब नहीं। जाकिर कहता है मौला मैंने पढ़ा है कि जिगर के टुकड़े मोहम्मद के बेटे के जिगर जुबान से निकल के ताइफ्त में आ गए। एक दो नहीं उतने टुकड़े हुए जितने टुकड़े ज़हरा की सनद के। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। वाह भाई वाह, आशिक नगरी ये मसाइब दी। ताबूत तैयार है सैन दा, ताबूत तैयार है। कोशिश कीजिएगा कि ताबूत मर्दों के मजमे में ना आए, सैयदजादियों में आएगा। मेरी माए बहने ताबूत आएगा आपके मजमे में, मर्दों में ताबूत नहीं आएगा। मैं हर मातमी से मिन्नत कर रहा हूँ, अगर जनाजा नजर भी आए तो सर नीचा कर लेना। जबरील की आकाज़ादी का जनाजा और जिसे मलकल मौत हया करके गुजर गया। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। 70 एक पढ़नी है, मैं माफी मंगना। हो गई मजलिस, इसका नाम मजलिस है, बड़ा गिरिया हो गया। आप सा कर लो तो मैं 70 पढ़ा, बंदे मारने से मतलब नहीं होता। जाकिर कहते हैं मौला मैंने पढ़ा है कि 70 टुकड़े आपके जिगर के
आपके मुंह से बाहर निकलते रहे। ताश्त में वो बीवी लेके खड़ी रही जिसने कूफा में अली के जख्मी सर पे पट्टियां बांधी थी। हसन रो के कहते जाकिर तूने मसाइब पढ़ाए पर मेरा बड़ा मसाइब नहीं पढ़ा। तड़प के कहता है मौला मुझे तेरी इमामत की कसम मैंने मजलिस में पढ़ाए कि इधर जनाजा चला जनाजे पे तीर। अल्लामान केड़ा हाथ जड़ा नहीं मातम कर सकता। हर अक्सा में लोग ये हर हाथ वाजिब है गुरबत ज़ारात मातम करना। मौला मुझे आपकी इमामत की कसम मैंने कहा है कि वाहिद जनाजा है जिसे ज़हरा ज़ादियों ने एक नहीं दो कफन दिए जिसमें 70 तीर लगे जिसका जनाजा लौट के वापस आया। एक बार का मर कोई नहीं जाएगा किसी कब्र में रोना है। मौला ने कहा जाकिर तूने मेरे मसाइब पढ़े हैं पर तूने सबसे बड़ा मसाइब नहीं पढ़ा। जाकिर कदमों पे गिरा हाथ जोड़ के कहता है बतूल का नफीस मिजाज बेटा तू बता सबसे बड़ा मसाइब क्या है। मसाइब का नाम आया अमामा हसन का ढल गया और रो के कहता है जाकिर मेरे माँ का सबसे बड़ा मसाइब ये है यकम रबीउल अव्वल थी ज़हरा के जनाजे पे कलमा को आग लेके जलता हुआ दरवाजा मेरी माँ के पहलू पे और रो के कहती थी जिंदा और मेरा मौत नहीं चाहिए। अल्लाह मातम बतूल